एक करिश्मा कुदरत का तो आँख उठाकर पानी में, पेट में मछली के यूनुस है, पेट में मछली के यूनुस है, पेट में मछली के यूनुस है। पेट में मछली के यूनुस है, पेट में मछली के यूनुस है, मछली का घर पानी में, देख करिश्मा कुदरत। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल तआला हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आला सलास बनातिन फ़अद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दो चार बातें मुख्तसर सी आप सभी हजरात के सामने रख के इस मजलिस को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। रात ठंडी है, सभी हजरात अपने अपने बिस्तरों के अंदर अपने बदन को गर्म करना चाहते हैं। मैं आप सभी हजरात का वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। तालीम से मुताल्लिक चंद बातें। आजकल के ज़माने में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है। ये दीनी तालीम क्योंकि 10-15 साल के अंदर दुनिया में अजीब तब्दीली पैदा हो गई है, बेहयाई आम हो चुकी है। सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से सिर्फ 3 आदमी ही मदरसा लाइन में पढ़ता है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, सचर कमेटी की रिपोर्ट। 100 में से 100 मुसलमान में से 3 आदमी मदरसा लाइन में पढ़ता है। 97% लोग स्कूलों में पढ़ते हैं या अनपढ़ हैं। आजकल मुसलमान लड़कियां भारी मिकदार में गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा के अपने लिए जहन्नम को मुकद्दर बना रही हैं। आपको मालूम नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में 9 लाख मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ, डोम के साथ, चमार के साथ, हिंदू लड़कों के साथ इश्क रचा कर, कोई माँ बाप की मर्जी के बिना, कोई मर्जी के साथ भागकर शादी कर ली। ये हमारे लिए अफसोसनाक बात है। हम गार्जियन हैं, बाप, हम माँ हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी है? इस जिम्मेदारी से हम बहुत दूर हैं। हम बाप तो बन चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर पा रहे हैं।
और ख़ास तौर पर हमारे मुसलमान में वो फैमिली जिनका माँ बाप पढ़ा हुआ नहीं हो, अनपढ़ हो, अगर उसकी बेटियां कुछ पढ़ ली, मैट्रिक कर ली, इंटर कर ली, तो माँ बाप सोचता है कि अब मेरी बेटी ही मेरी निगरां है, मेरी बेटी ही सब कुछ है। इतना ढील दे देती हैं, इतना छूट दे देती हैं कि फिर वो लड़कियां माँ बाप के काबू में नहीं रहती। आज सरकार की तरफ से पूरा पॉलिसी है, सरकार की तरफ से ये पॉलिसी है कि मुसलमान लड़कियों को बहलाओ फुसलाओ, उनको शादी ब्याह में के जाल में फंसाकर अपना बना लो, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करो। ये आरएसएस की साजिश है, ये विश्व हिंदू परिषद की साजिश है। एक एक लड़कों को छोड़ा जाता है मुसलमान लड़कियों को काबू करने के लिए, और यह कहा जाता है कि आप किसी एक मुसलमान लड़की को शादी के जाल में फंसाकर उसके जिंदगी को जहन्नम बनाओ, तुम्हारे लिए बंगला हाजिर है, तुम्हारे लिए मोटर गाड़ी हाजिर है, तुम्हारे लिए बैंक बैलेंस हाजिर है। सबसे ज्यादा हमारे मुल्क पूना में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं। सरकार उनको शह दे रहा है। ये मैट्रिक पास लड़कियों को, फर्स्ट डिवीजन लाने वाली लड़कियों को 10,000 रुपए का इनाम, और इंटर पास करने वाली लड़कियों को 20 या 25,000 रुपए का इनाम सरकार की तरफ से मिलता है। इसी तरह जो लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं, उनको सरकार की तरफ से फ्री में साइकिल दिया जाता है। ये क्या चीज है? ये एक पॉलिसी है। हम और आप तो ये समझ रहे हैं कि सरकार हमारी बेटियों की मुआविनत कर रही है, मदद कर रही है, लेकिन दर हकीकत ये मदद नहीं है, ये बेपर्दा करने की साजिश है। कि आपकी बेटी, हमारी बेटी जब साइकिल पे सवार होगी, उनके सर पे दुपट्टा नहीं रहेगा। जब हमारी बेटियों के हाथ में 10,000 रुपए आएंगे, 20,000 रुपए आएंगे, तो वो अपने माँ बाप से मोबाइल की फरमाइश करेगा। और जब लड़कियों के हाथ में मोबाइल आ जाए और उनकी लगाम उनके माँ बाप के हाथ में न हो, तो वो बदचलन बन जाती है। न जाने कितने लड़कों से उनके ताल्लुकात पैदा हो जाते हैं। फिर एक दिन वही माँ, वही बाप उसके लिए रोना रोता है। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान माओं और बहनों, अपनी बेटियों को दीनी तालीम दिलाइए। अपनी बेटियों को मैं आपको बता दूं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। कोई भी आलिम दीन जब बुजुर्ग बना है, मुत्तकी बना है, परहेजगार बना है, तो उनके पीछे उनकी मां का हाथ है। मां जब अपनी बेटे पर निगरानी करती है तो अल्लाह के वली पैदा होते हैं। मां जब पाक होती है और वजू बनाकर अपने बेटों की परवरिश करती है, अपने बेटों को दूध पिलाती है, तो वो अल्लाह का वली बनता है, वो ख्वाजा बख्तियार काकी बनता है। जब मां सुबह उठ के कुरान करीम की तिलावत करती है,
रोज पढ़ती है तो उनके पेट से हाफिज कुरान पैदा होता है। आज की माएं रात में सोती है मोबाइल देखकर, सुबह उठती है मोबाइल देखती है। जाहिर बात है उनके पेट से कोई अल्लाह का वली पैदा नहीं हो सकता, कोई लफंगा और लुच्चा ही पैदा हो सकता है, अल्लाह का वली पैदा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को दीनी तालीम सिखाओ। मैं तो खुलेआम बोलता हूं कि जितने लोग बासकोटा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, क्या वो गारंटी के साथ ये बात कह सकते हैं कि उनकी नमाज कबूल होती है कि नहीं? मैं कह सकता हूं कि अगर 100 आदमी बासकोटा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ता है, 50 आदमी की नमाज कबूल होती है कि नहीं अल्लाह जानता है। आप कहेंगे कि मौलाना साहब आप कैसे बोल सकते हैं? मैं बताता हूं कि कैसे उनकी नमाजें कबूल नहीं होती। आज हमारे घर में जो बेटियां हैं, हमारी जो बीवियां हैं, हमारी जो औरतें घर में हैं, उनको पाकी के मसाइल याद नहीं हैं। मालूम नहीं है कि कपड़ा को कितनी मर्तबा धोने से पाक होता है, कितनी मर्तबा कपड़े को निचोड़ना पड़ता है। मर्द घर में आता है, अपना कुर्ता खोल दिया, अपनी लुंगी खोल दिया, बीवी के हवाले कर दिया कि मेरी प्यारी बीवी मेरे इन कपड़ों को धो दीजिए। अब बीवी ने कपड़ा बाल्टी में रखा, वो कपड़े थे पाक, लेकिन उन्हीं में से एक बच्चे का कपड़ा था, पैंट। बच्चे ने पैंट में पेशाब कर दिया था, उस पैंट को भी उसी बाल्टी में डाल दिया। अब जितने कपड़े पहले डाले थे उन्होंने, उस एक पैंट के डालने की वजह से, एक नापाक कपड़े के डालने की वजह से सारे कपड़े नापाक हो गए। बात समझ में आ रही है? हमने तो अपने कपड़े पाक दिए धुलने के लिए, लेकिन उन्होंने एक नापाक कपड़ा मिला दिया। अब हमारी बीवी को मालूम नहीं, आपकी बीवी को मालूम नहीं, जब कपड़ा नापाक हो जाए उसको 3 बार धोना पड़ता है और 3 बार इस तरह नचोड़ना पड़ता है कि पानी का कतरा उसमें टपके नहीं।